काम करती है। अनेकों ऐसी बात घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि बाकी किसी के ऊपर छापे नहीं मारेंगे। अगर आप किसी के बच्चे को कर रहे, किसी की महिला के साथ अत्याचार कर रहे हो, तो अपने सेल्फ एविडेंस के लिए क्या करेगी बचाव के लिए? वहां पे क्या घटना थी वो सब जांच के बाद बोला जा सकता है। स्थानीय पुलिस को जब आपने बुलाया तो उसके पहले क्यों चले गए? इनके अधिकारियों से पूछना चाहिए कि जब आपने 5 बजे का टाइम दिया, आपने क्या बोला? आपने खुद सोचा कि आप बोल क्या रहे हैं अभी? चलिए सिद्धार्थ जी से मैं लेकिन इस पर जवाब ले लेती हूँ। हाँ वानी जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा हमारे को पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्वच्छता तो राजनीति की बना के रखनी चाहिए। एनआईए कोई भ्रष्टाचार पे नहीं है, आपके घर पे नहीं आती है। राष्ट्रीय सुरक्षा भी कोई चीज होती है, आतंकवादियों को पकड़ना भी कोई विषय होता है। और एनआईए पॉलिटिशियंस के पीछे नहीं है। रात को क्या करने गई थी? रात को क्या करने गई थी? पानी जी, आज इस देश की ये देखिए आप स्थिति क्या बन गई कि बंगाल में गई है तो एनआईए को लिखित में देना पड़ेगा कब गई है, कहां गई है। सुन लीजिए। अब पटेल साहब सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। मतलब बंगाल में गई है तो पहले दीदी को लिखना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हम रात को जाएंगे, दिन को जाएंगे। अगर बंगाल में, फिर तो देश की सेना से भी पूछने लग जाएंगे, फिर तो आप वही काम करते हैं। कौन कब काम कर रहा है, कौन कहां है? अरे आप लोगों ने अगर बंगाल के अंदर ऐसी कानून की व्यवस्था बना दी कि इस देश के आतंकवाद की कमर तोड़ने वाली एजेंसी भी वहां पे जाकर के असुरक्षित है, तो फिर बंगाल कितना सुरक्षित है वो बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात पटेल साहब, आपने पूछा था कि इन्फ्लेशन पे बात करिए, मुद्दों पे बात करिए। 400 पार की बात आप कर रहे थे, कर लीजिएगा इन्फ्लेशन पे बात। 70 के दौर में 25% की इन्फ्लेशन थी, 1% का ग्रोथ रेट था। हमारे समय में 5% की इन्फ्लेशन है, सबसे कम है इस दुनिया में। इंडिया की सबसे कम इन्फ्लेशन अगर रही है तो हमारे दौर में रही है। और 400 पार की चिंता मत करवाइए पटेल साहब। मुझे पता है आप लोगों को ये बात का बिल्कुल इल्म है कि आप लोग तो 40 पार भी नहीं होने वाले। हमारा तो 400 पार पक्का ही होने वाला है। हम तो ऊपर की गिनती कर रहे हैं, आप अपने 40 पार की चिंता करिए। हमारे लिए इस देश में लोकतंत्र, संविधान, इस देश की प्रगति, मैं आप लोगों को रोक रही हूँ, आप लोगों को रोक रही हूँ, लेकिन संजय जी आपको कैसे पता कि 17 तारीख को दंगा होने वाला है? ये आपने बताया नहीं, मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। मैं फिर से पूछती हूँ, उसको थोड़ा सा अलट पलट के पूछ रही हूँ कि आपको कैसे पता कि 17 तारीख को दंगा होने वाला है? या आप ये किसी को इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, दंगा फसाद छोड़ के भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकते हैं। और ये अमित शाह है, ये तालिब होसन शेख है, लश्कर-ए तैयबा को। अरे आपको कैसे पता कि दंगा होने वाला है? नहीं सुनिए, बयान आपने दिया है, यहाँ पर बीजेपी कहाँ से आ गई? बयान आपने दिया है, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ। अभी बीजेपी को साइड रखिए, बीजेपी से पूछूंगी, लेकिन पहले आपसे पूछ रही हूँ। फिर घुमा रहे हैं आप। मैं ये सवाल तीसरी बार पूछ रही हूँ आपसे संजय सरकार जी, तीसरी बार पूछ रही हूँ, और अब चौथी बार कि 17 तारीख को दंगा होने वाला है, आपको कैसे पता है? तालिब होसन शेख है। नहीं, हम बोल रहे हैं, उसका जवाब दे रहा है सिद्धार्थ जी। 1 मिनट ध्यान। बंगाल में सरकार किसकी है सर? बंगाल में सरकार किसकी है? ये कानून व्यवस्था, ये जो बार बार ये उबाल मारता है बंगाल। सुनिए ना संजय सरकार जी, नहीं सिर्फ एक ऐसे थोड़ी ना कि सिर्फ आप चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, धारा प्रवाह। सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा संजय सरकार जी? बंगाल में सरकार किसकी है संजय सरकार? बंगाल में सरकार आपकी है। कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव पहले तो ये होता था कि चुनावों के दौरान इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती थी, लेकिन अब तो आम हो गई है। अब तो हर दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। नहीं, आप सुनिए, ये सांप्रदायिक दंगा करने का कोशिश करेंगे और हम बिल्कुल जनता को सुरक्षा देके वो दंगा को नाकाम कर देंगे। वो करने नहीं देंगे। बंगाल है, बंगाल। आपको कैसे पता? लेकिन आपको कैसे पता संजय सरकार तारीख के साथ बता रहे हैं, आप तारीख के साथ बता रहे हैं, आपको कैसे पता? कैसे पता? सिद्धार्थ यादव जी, कोई जानकारी दी है क्या आप लोगों ने? कोई पर्चा वर्चा दिया इनको कि भैया 17 तारीख को आप लोग दंगा करने वाले हैं? नहीं, ये कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं इसी से चलती है आपकी दुकान, यही आपका एजेंडा है। 4 सीट भी जीत नहीं पाएंगे। हिमानी जी, ये प्रश्न तो मैं इसलिए भी पूछना चाहता हूँ कि एनआईए। अच्छा सुनिए, आपसे जो पूछा जाता है उसका जवाब आप देते नहीं है संजय सरकार। दाएं बाएं की बात आप करेंगे, वक्त जाया करेंगे, लेकिन उस पर जवाब नहीं देंगे। अब वो जवाब दे रहे हैं तो उनको देने दीजिए जवाब। मैंने पूछा उनसे कि आपने क्या कुछ लिखित में भेजा है, कुछ ऐसा इंडिकेट किया उनको कि भैया 17 तारीख को दंगा होने वाला है? कोई तैयारी कर रहे हैं क्या आप इस तरह की, कि उनको इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं? ममता सरकार की एक पुरानी साजिश का पार्ट हो चुका। आप 17 तारीख के लिए पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि एनआईए की कार्रवाई के लिए कैसे पहले से पता था? कैसे कूच बिहार की रैली में आप ऐलान करने लग रही थी?
कैसे बोलने लग रही थी, होते ही बाद में कैसे बयान देने लग रही थी। ममता जी ने तय कर लिया है, सनातन की कोई बात होगी उसको विरोध वो करेंगी, देश की सुरक्षा की कोई बात होगी उसको विरोध वो करेंगी, लोकतंत्र को मजबूत करने की कोई बात होगी उसको विरोध वो करेंगी। ना ही वो चुनाव वहां पे होने देना चाहती हैं। जो चुनाव नहीं लड़ेगा उनके खिलाफ लड़ेगा, कोई उनको वोट नहीं देगा, उसके साथ उनके गुंडे, टीएमसी के छोड़े हुए गुंडे उनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। वो संजय जी सुन ये लीजिए। बात जो रामनवमी के लिए कह रहे हो, यही बात कभी मुहर्रम के लिए भी कहना, संजय जी, यही बात सुन कभी किसी लीजिए और ना। प्रोसेशन के लिए भी कहना, आप नहीं कहेंगे। नहीं, अशोक सिंघल का बेटी को साथ में मुख्तार अकबर नकवी को ठीक है। शादी हुआ है। हुआ कि नहीं? मुख्तार अब्बास नकवी याद आएगा आपको सद्दाम हुसैन याद आएगा, दुनिया के सारे आतंकी याद आएंगे, और इनके नामों का मैं बताऊंगा नहीं राज क्या है, यही क्यों याद आ रहे हैं आपको, पर आएंगे यही याद। बारे में बोल रहे हमको मालूम नहीं है, ये तो झूठेपन है। सनातनी का नाम मन बसता है ना मार्केट मुख्तार में अब्बास बेच के नकवी रोटी में, चलता सद्दाम रहता है। हुसैन में, अतीक रोटी अहमद में, आपको इनमें तो इसी मन में बसता है सेकना आपका। इसी में खाना है, इसी ठीक में है, ठीक चलना है, एक बार जरा लेकिन अवनी जय बंगाल में अवस्थी इसको जी। 4 सीट मिलने वाला नहीं है। अवनी जय अवस्थी जी वो मंशा भी दिखती है। अभी पिछले कुछ दिनों वो ढोंग भी आपको नजर आया होगा, रामनवमी की छुट्टी का जब ऐलान किया जाता है लेकिन वहीं पर ही फोर्सेस लगा दी जाती है, वहीं पर ही इसी तरह के बयान सामने आते हैं, उसी को लेकर भड़काया जा रहा होता है। ये समझ रहे हैं आप इसके पीछे की सियासत या इसके पीछे क्या मंशा है? हिमानी जी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि ऐसा क्यों होता है कि गणपति विसर्जन के समय में बाकायदा वहाँ पर पुलिस सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है कि हम इस मैदान में गणपति उत्सव कर लें। पश्चिम बंगाल में रामनवमी हो, दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो, सरस्वती पूजन हो, हनुमान जयंती हो, हाई कोर्ट के आदेश के पश्चात वहां पे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की अनुमति मिली थी। हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं है। ये हाई कोर्ट की, कोलकाता हाई कोर्ट के जो टिप्पणियां हैं वो सामने अगर आ जाएं, वो जो सामने आई है कोलकाता हाई कोर्ट की, उसमें बड़ा ये टीएमसी का एक विधायक कहता है कि देखो ये मिनी पाकिस्तान है। झूठ के ऊपर झूठ। मिनी, ये कहा था ना, ऑन रिकॉर्ड है ना ये देखो मिनी पाकिस्तान है। एक इलाके में जाके कहा देखो ये मिनी पाकिस्तान है। ये बात पश्चिम बंगाल की जनता अच्छी तरह समझ गई है। उसने भोगा है, उसने वाम मोर्चा का शासन भोगा है और अब उसने ममता बनर्जी का शासन भी देखा है। वास्तव में इस राजनीति